लेकिन बाज़ फजीलतें बड़े ऊंचे मकाम वालों के लिए होती हैं। लेकिन चलें, उनके तुफैल कबूतर के पाँव से चूंटी लग गई, उसको तमन्ना थी कि मैं उम्रा करूं, हज करूं। चूंटी कबूतर मदीना मुनव्वरा मक्का मुकरमा के एक कबूतर के पाँव से चिमट गई और वो पहुंच गया मक्का मुकरमा। तवाफ भी कर लिया, मदीना मुनव्वरे में हाजिरी भी दे दी। कबूतर के तुफैल अल्लाह वालों के कदमों से चिमट जाएंगे, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। कहते हैं ना वो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ तो जब नमाज जनाजा होने लगी तो लोगों ने कहा, भाई रुक जाओ रुक जाओ, एक और जनाजा आ रहा है। एक और जनाजा आया, दोनों का जनाजा पढ़ा गया, लाखों लोगों ने जनाजा पढ़ा। कहाँ इब्ने मुबारक और कहाँ वो लोहार। मजदूरी करता था। किसी ने ख्वाब में देखा कि जो मकाम इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह को मिला, उनके साथ ही वो लोहार भी उसी जन्नत में। वो पूछा किसी उनके घर वालों से ना, उस लोहार के घर वालों से पूछा कि उसका कौन सा अमल था ऐसा कि इतना ऊंचा मकाम मिल गया। घर वालों ने कहा कि अमाल तो उसके आम अमाल मुसलमानों वाले थे, नमाजी था, लेकिन अक्सर आहें भरा करता था। इब्ने मुबारक अपनी छत पर नफल पढ़ते थे तो ये लेट के तमन्ना करता था कि काश कि मेरे अंदर भी हिम्मत होती और मैं भी इब्ने मुबारक की तरह इसी तरह नफलें पढ़ता, तहज्जुद पढ़ता। लेकिन दिन भर मेहनत मजदूरी बच्चों की वजह से, बच्चों की रोज़गार के लिए करता था, तो हिम्मत नहीं होती थी रात को। बस इसकी तमन्ना करता था कि काश के मैं भी इसी तरह इब्ने मुबारक की तरह खड़ा होता तहज्जुद में। उन्होंने कहा कि बस ये एक तमन्ना है कि जिसने उस लोहार को, उस मजदूर को इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के साथ जन्नत में दाखिल कर दिया। अल्लाह वालों से मोहब्बत अल्लाह वालों का साथ दिलाने वाली चीज़ है, उनके साथ ले जाएगी। ये कल्बी अमल है। तो एक साहबी ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो नबी हैं और जन्नत में बहुत आला मकाम पे होंगे। दुनिया में हाल ये है कि जब हम कभी आपकी मोहब्बत में बेचैन हो जाते हैं तो घर से उठते हैं, निकलते हैं और आपका दीदार करके अपनी आंखों को ठंडक, दिल को सुरूर पहुंचाते हैं। क़यामत के दिन आप तो जन्नत में आला दर्जे पे चले जाएंगे, तो हम आपका दीदार कैसे कर सकेंगे? जन्नत में कैसे लुत्फ़ आएगा आपके दीदार के बगैर? मोहब्बत हो तो ऐसी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी इख्तियार फरमाई। आयत नाजिल हो गई, आपने इनको बुलाया और वो आयत सुनाई। ने फरमाया कि जो जिससे मोहब्बत करता होगा क़यामत के दिन उसका हशर उसी के साथ होगा। सहाबा करम फरमाते हैं कि हमें इस आयत से इतनी खुशी हुई, किसी भी आयत से इतनी खुशी नहीं। दूसरी रिवायत में है कि एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि क़यामत कब आएगी? एक गौर से सुनने बात, क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया क़यामत के लिए क्या तैयार कर रखा है जो इतनी जल्दी पड़ी हुई है?
अर्ज़ किया कि मैंने कोई लंबी चौड़ी नमाजें और रोज़े तो जमा कर नहीं रखे, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे दिल में है। आपने क्या फरमाया? वही आयत कि जिसको जिससे मोहब्बत होगी क़यामत के दिन उसके साथ ही उसका हशर होगा। अल्लाह, मालूम हुआ कि मोहब्बत दिल का एक फ़ेल है, और इस दिल के एक फ़ेल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला शानहू क़यामत के दिन इतना ऊंचा मकाम अता फरमा देंगे। तो रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ने हमें अता फरमाया ताकि हमारी रूह मुनव्वर हो जाए और अल्लाह से मुलाकात का शौक़ हमारे अंदर पैदा हो जाए, नफ्स मग़लूब हो जाए, अल्लाह के हुक्म जो हैं वो गालिब आ जाएं, और आम ज़िंदगी में भी गुनाहों से बचना हमारे लिए आसान हो जाए।